अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं आप सभी लोगों का इस अरबिक ग्रामर के सेशन में इस्तकबाल करता हूँ। तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले हम एक बार कल का रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़े थे। हमने कल पढ़े थे हर्फ ऑफ नस्ब। इसका काम ये रहता है कि वो अपने अगले वर्ड को नस्ब स्टेट में कर देते हैं और इसके कुछ वर्ड्स भी है जो हमें याद करने थे और इनके कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। और वो वर्ड्स है इन्ना, अन्ना, लकिन्ना, लैता, लाअल्ला या लैता लकिन्ना लाअल्ला। इनकी मीनिंग है इन्ना मतलब इंडीड, अन्ना मतलब दैट, का अन्ना मतलब एज दो, लैता मतलब वो टू, लकिन्ना मतलब बट और लाअल्ला मतलब परहैप्स। ओके, फिर हमने देखे थे, हमने थोड़े एग्जांपल्स करे थे उस पर, कुरान से लेके, कुरान की आयतें लेके उस पर थोड़ा एग्जांपल्स करे थे। फिर हमने देखे थे चार चीज़ें कि हमने प्रोनाउन को चार चीज़ों से के साथ करा। पहले अगर कोई भी प्रोनाउन इसम के साथ जाता है तो वो जर स्टेट में आता है, क्योंकि हमारा जो इसम प्रोनाउन के साथ मैच होके इजाफा बनता है। इजाफा बनने के बाद वो अपने अगले वाले जब हमारा प्रोनाउन इजाफा बनता है तो प्रोनाउन मुदाफ इलैह की जगह लेता है, जिससे वो जर स्टेट में जाता है। तो वही अगर प्रोनाउन हर्फ ऑफ जर के साथ आया तो वो हर्फ ऑफ, तो उसका स्टेटस हो जाएगा जर, और हर्फ ऑफ नस्ब के साथ आया तो उसका स्टेटस हो जाएगा नस्ब, और फेल के साथ आया तो उसका स्टेटस होएगा फेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अबाउट स्पेशल मुज़ाफ़। तो अभी स्पेशल मुज़ाफ़ के बारे में बात करने से पहले, उनके बारे में कोई भी चीज़ जानने से पहले हम पहले देख लेते हैं इनके वर्ड्स कि स्पेशल मुज़ाफ़ कौन क्या वर्ड्स है। ओके, और इनके मीनिंग्स क्या है। तो वर्ड्स देख लेते आइए। फ़ौक़ा, ये वर्ड्स बहुत ऑब्वियस है, ये आप अरबिक में सुने भी होंगे। फ़ौक़ा, तहता, क़ब्ला और बादा। फ़ौक़ा, तहता, क़ब्ला और बादा। फिर इसके बाद आता है हमारा खल्फ़ा, वराआ, बैना, हौला। फ़ौक़ा, तहता, क़ब्ला, बादा। सिंपल है, फ़ौक़ा, तहता, क़ब्ला, बादा। खल्फ़ा, वराआ, बैना और हौला। खल्फ़ा, वराआ, बैना और हौला। हमारे पास कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 16 वर्ड्स है। ईजी है, ऑब्वियस वर्ड्स है। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो है गैरा, दूना, इंदा, मा। गैरा, दूना, इंदा और मा। उसके बाद है लदुन, अय्यु, बाज़ा, कुल्लु। लदुन, अय्यु, बाज़ु, कुल्लु। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, एक नहीं, चलो एक बार फिर से 2 बार पढ़ लेते हैं। फ़ौक़ा, तहता, क़ब्ला और बादा। खल्फ़ा, वराआ, बैना और हौला। गैरा, दूना, इंदा, मा, लदुन, अय्यु, बाज़ु, कुल्लु। एक बार फिर से। फ़ौक़ा, तहता, क़ब्ला, बादा। फ़ौक़ा, तहता, क़ब्ला, बादा। खल्फ़ा, वराआ, बैना, हौला। गैरा, दूना, इंदा, मा, लदुन, अय्यु, बाज़ु, कुल्लु। ओके, सिंपल। आई थिंक 18 वर्ड्स है, सिंपल है 18 वर्ड्स। अब इन सब के मीनिंग्स जान लेते हैं। फ़ौक़ा मतलब अबव। ओके, फ़ौक़ा मतलब अबव और तहता मतलब बिलो। फ़ौक़ा अबव, तहता बिलो। क़ब्ला बिफोर। ओके, तहता बिलो है और क़ब्ला बिफोर है। बादा आफ्टर है। खल्फ़ा मतलब बिहाइंड, पीछे, और वराआ मतलब भी बिहाइंड। ओके, खल्फ़ा और वराआ का मतलब एक ही है, बिहाइंड। बैना मतलब बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन। हौला मतलब अराउंड, अतराफ। ओके, हौला मतलब अराउंड। गैरा मतलब विदाउट। ओके, गैरा मतलब विदाउट। दूना मतलब बिसाइड्स। मा मतलब विथ। मा मतलब विथ। इंदा मतलब हैज़।
और मा मतलब विथ, इन द हैज़ मा विथ, लदुन स्पेशली फ्रॉम, स्पेशली फ्रॉम, अयू मतलब विच, अयू मतलब विच, बाज़ा मतलब सम ऑफ, थोड़ा, सम ऑफ, और कुल्लू मतलब ऑल ऑफ। एक बार फिर, फ़ौका मतलब अबव, तहता मतलब बिलो, कबला मतलब बिफोर, बादा मतलब आफ्टर, खल्फा मतलब बिहाइंड, वरा मतलब भी बिहाइंड, बैना मतलब बिटवीन, हौला मतलब अराउंड, गैरा मतलब विदाउट, दूना मतलब बिसाइड्स, इंदा मतलब हैज़, मा मतलब विथ, लदुन मतलब स्पेशली फ्रॉम, अयू मतलब विच, बाजू मतलब सम ऑफ, और कुल्लू मतलब ऑल ऑफ। अभी ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इनमें कुछ ख़ास दिख रहा है आपको? कुछ ख़ास आप नोटिस कर पा रहे हो? कुछ ख़ास आप नोटिस कर पा रहे हो क्या? आप देख सकते हो कि सब के सब वर्ड्स लाइट है। फर्स्ट चीज़, ये सब के सब वर्ड्स लाइट है। और हमारी जो सेकंड चीज़ है, आप देख सकते हैं इनमें से किसी पर भी अल नहीं है। ओके, अब ये लाइट है और ये अल नहीं है, तो कुछ दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है ये दो चीज़ें सुन के, लाइट और अल नहीं है? यस, ये है हमारे मुदाफ़, ये परफेक्ट कैंडिडेट्स है हमारे मुदाफ़ के लिए, इसलिए इनका नाम पड़ा है स्पेशल मुदाफ़्स। ओके, मुदाफ़्स, क्योंकि ये लाइट भी है और अल भी है। और इनकी और एक ख़ासियत है कि अपने अगले वर्ड को जर भी बना देते, तो ये मुदाफ़ दिखते ही नहीं, ये मुदाफ़ जैसा एक्ट भी करते। ओके, ये मुदाफ़ दिखते ही नहीं, मुदाफ़ जैसा एक्ट भी करते, ये लाइट भी और इन पे अल नहीं है। अब ठीक है, आप ये तो जान लियो कि भाई अब ये मुदाफ़ तो है, लेकिन इनमें से स्पेशल क्या जिन्होंने तुम इनको मुदाफ़ में नहीं पढ़े, मुदाफ़ से अलग पढ़े, और इसका नाम भी पड़ा है स्पेशल मुदाफ़, तो इनमें ऐसा स्पेशल क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जब भी इजाफ़ा बनता है मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, तो उसके ट्रांसलेशन में 3 वर्ड्स आते हैं, दिस, ऑफ, दैट। मतलब ये ऑफ वर्ड बीच में आ जाता है और ये 3 वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप कोई भी इजाफ़ा ले लो, वो 3 वर्ड्स में आ जाता है। ओके, बीच में ऑफ वर्ड आ जाता है। लेकिन जब भी हम स्पेशल मुदाफ़्स के साथ करेंगे तो उधर सिर्फ 2 ही वर्ड्स आएंगे। अभी मैं एक ये समझाने के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल लेता हूँ, तहतल कुर्सी। ओके, अभी तहता मतलब अंडर, तहता मतलब अंडर, और कुर्सी मतलब चेयर, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ अंडर द चेयर। ओके, नॉर्मली अगर होता तो अंडर ऑफ द चेयर, लेकिन नहीं, ये हुआ अंडर द चेयर, इसमें ऑफ नहीं आया, इसलिए इन्हें कहते हैं स्पेशल मुदाफ़। स्पेशल मुदाफ़ इसलिए क्योंकि मुदाफ़ जैसे एक्ट भी करते हैं, क्योंकि ये अगले वाले वर्ड को जर भी करता है, और फिर ये इनमें अल भी नहीं है और ये लाइट फॉर्म में भी है, और ये इनको स्पेशल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑफ वर्ड नहीं दिखाते, ये स्ट्रेट टू स्ट्रेट ट्रांसलेशन करते अंडर द चेयर, अंडर ऑफ द चेयर नहीं, अंडर द चेयर। ओके, तो अभी मैं आपको थोड़े वर्ड्स दूंगा, ये थोड़े वर्ड्स में आपको पता लगाना है कि इसमें हमारे स्पेशल मुदाफ़्स क्या है। ओके, और इन्हें आपको वर्ड में फिट करना है। तो आइए पहला एग्जांपल देखते, वराअ बिकुम, वराअ बिकुम। तो इसमें हमारा स्पेशल मुदाफ़ क्या है? हमारा जो इसमें स्पेशल मुदाफ़ है वो है वराअ। ओके, वराअ मतलब बिहाइंड और बिकुम मतलब ऑल ऑफ यू, वराअ बिकुम। सो इसका फुल मतलब हुआ बिहाइंड ऑल ऑफ यू। ये एक मैंने कर लिया, अगला आप करें। क़ब्लिहिम, इसमें पहले बताओ स्पेशल मुदाफ़ क्या है? यस, क़ब्ली। अभी क़ब्ली मतलब क्या है? क़ब्ली मतलब बिफोर, और हिम मतलब देम, तो दोनों मिला के क्या हुआ? बिफोर देम। अगला कर लेते, खल्फिहिम। अभी खल्फिहिम मतलब क्या? इसमें स्पेशल मुदाफ़ क्या है? इसमें हमारा जो स्पेशल मुदाफ़ है वो है खल्फी, खल्फ, और खल्फ मतलब बिहाइंड, और हिम मतलब देम, तो पूरा मीनिंग क्या हुआ? बिहाइंड देम। अगला वर्ड है हमारा बैनना, बैनना। इसमें हमारा स्पेशल मुदाफ़ क्या है? अभी ना मतलब नहनु, नहनु मतलब वी, तो हम अस भी बोल सकते हैं, अस, और बैना मतलब बिटवीन, तो वर्ड क्या हुआ? बिटवीन अस। फिर ये जो हमारा लास्ट एग्जांपल है बैनल उख्तैनी,
बैनल उख्तैनी। स्पेशल मुदाफ़ क्या है? स्पेशल मुदाफ़ बैना है, और बैना का मतलब बिटवीन, और उख्तैनी मतलब टू सिस्टर्स, आनी आईनी, टू सिस्टर्स, बैनल उख्तैनी। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिटवीन द टू सिस्टर्स। ओके, ये इतना ही था आज के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आप वो टेबल याद कर लीजिए एक बार, हम ख़त्म करने से पहले या वाइंड अप करने से पहले मैं टेबल फिर से रिवाइज़ करता हूँ। फ़ौका मतलब अबव, तहता मतलब बिलो, क़ब्ला मतलब बिफ़ोर, बादा मतलब आफ्टर, खल्फा मतलब बिहाइंड, वरा मतलब भी बिहाइंड, बैना मतलब बिटवीन, और हौला मतलब अराउंड, गैरा मतलब विदाउट, दूना मतलब बिसाइड्स, इंदा मतलब हैज़, मा मतलब विथ, लदुन मतलब स्पेशली फ्रॉम, अय्यू मतलब विच, बाज़ू मतलब सम ऑफ, और कुल्लू मतलब ऑल ऑफ। ओके, और फिर एक बार फिर से देख लेते हैं इन्हें स्पेशल मुदाफ़ क्यों बोलते हैं। मुदाफ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब वर्ड्स लाइट है, इन पे अल नहीं है। ओके, और इनको स्पेशल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑफ नहीं दिखाते, इन पे ऑफ नहीं आते इनके ट्रांसलेशन में सिर्फ 2 वर्ड्स आते हैं कंपेयर टू नॉर्मल इजाफा, जो बीच में दिस ऑफ दैट लगाते हैं, सिर्फ दिस दैट लगाते हैं, और ये ऑफ नहीं करता है। तो एग्जांपल हमने लिया था तहतल कुर्सी, अंडर द चेयर। अगर ये नॉर्मल इजाफा होता तो ये करता अंडर ऑफ द चेयर, लेकिन जैसे कि स्पेशल मुज़ाफ़ है तो ये आएगा अंडर द चेयर। आई होप आप समझ गए। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।